किया गया है। ये क्या बोल रहे हैं, हम नहीं आ रहे। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सोनिया कैसे आएंगी? वो लोग कहते थे हल्फनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट के, राम तो कोई है ही नहीं। अरे सोनिया गांधी कांग्रेस को तो आना भी नहीं चाहिए। जो सरकार राम मंदिर को, राम के खिलाफ 24 वकील खड़ा कर देता है, जो राम सेतु तोड़ने का आदेश दे देता है, जो कल तक राम को काल्पनिक बोलते हैं, जो राम के ऊपर बार बार क्वेश्चन उठाते हैं, जो बोलते हैं राम इस देश के हैं ही नहीं, वो आकर भी क्या करेंगे? क्या करोगे आकर? राम तो कल भी तुम्हारे लिए नहीं थे। अब वोट चाहिए तो मंदिरों में टीका करते फिर रहे हो, खुद को हर मंदिरों में माथा टेक रहे हो, जनेऊ धारण कर लिए हो, दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बता रहे हो। पता नहीं बाप दादा मम्मी क्रिश्चियन, दादा गैंडी और पता नहीं कौन कौन सा बेटा ब्राह्मण पैदा हो गया। कहाँ से आया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। वो तो भारत यात्रा जोड़ रहे हैं कि भारत। अरे भाई साहब, कौन सा भारत जोड़ो यात्रा? कौन सा भारत टूट गया था? तोड़ा आपके बाप दादाओं ने भारत तोड़ा तो जोड़ने निकले हो। बाकी धर्म के आधार पे आपने देश को तोड़ दिया। दो को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, एक को धर्मशाला बना दिया। अभी आप निकाल रहे हो न्याय यात्रा। जब 22 जनवरी को पता चल गया प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है राम जी का, तो आपने स्टार्ट करवा दिया 14 तारीख से न्याय यात्रा। कौन सा न्याय दिलाना चाहते हो इस लोगों को देश में? आप सिंपल एक मौज मस्ती यात्रा निकाल रहे हो। मौज मस्ती एकदम खाते पीते एकदम चिल करते हुए गुजरात से वहाँ से निकाले, मेघालय से यहाँ से निकाल रहे हो, मणिपुर के इम्फाल से सीधे निकलो और पहुँच जाओ। अरे भैया, ये लोग ना चालाक हो चुके हैं। एक नेता इसमें काफी वायरल है, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य। अब सुनो, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, इस देश में ना लोग नाम बनाने के लिए और नाम चमकाने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढ रखा है। आए दिन राम कृष्ण का अपमान कर दो, आए दिन सनातन धर्म पे उंगली उठा दो और देश में चमक जाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, MK स्टेलिन का बेटा उदयनिधि स्टेलिन, उसको कौन जानता था? उसके बयानबाजी से पहले कोई नहीं जानता था। वहीं के लोग, इन लोगों ने क्या किया? आज निर्लज तो जनता है। मैं तो थूकता हूँ उस जनता पे कि आपके इष्टों का अपमान करते हैं और आप 500-500 रुपये चावल की बोरी में जाकर उनको वापस वोट देते हो। जब तो डूब मरो ऐसी जनता। हम तो नहीं बिकते। हम एक वोट देने के लिए आसाम जाते हैं, 15-20 हज़ार रुपया खर्च करता हूँ। खरीद लो हमें, कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम वोट राष्ट्र के निर्माण, सनातन की रक्षा करने वाले और देश के सही नेताओं को वोट देते हैं। और बात रही स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो भैया कल तक आप बीजेपी में थे तो कल तक वाहवाही चल रहा था। आपके बेटे को टिकट नहीं मिला तो राम को बोलते हो कि हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म में 4 हाथ वाले बच्चे कहाँ से पैदा हो जाते हैं। फिर बोलते हो कि ये जो बद्रीनाथ और केदारनाथ है ये बौद्ध मठ था। अरे भैया, बुद्ध पहले आए कि कृष्ण राम पहले आए? किसको बेवकूफ़ बनाते हो? तो बंद करो। आज के डेट में डिजिटल युग है, बच्चा के हाथ में मोबाइल है। आप जो झूठ बोलोगे ना, उसी टाइम गूगल में सर्च करेगा, यूट्यूब में देख के सीखेगा, पढ़ेगा। और मैं बता रहा हूँ ना, देश में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम भी ना बहुत सेकुलर के कीड़े थे। दिल्ली दंगा हुआ ना, जब से हमें भी पता चल गया देश का माहौल क्या है। और भैया, इस देश में 2-3 भाग है। जब धर्म के आधार पे ही बांटे हो तो इस देश में 2-3 तरह के तो लोग हो गए ही ना। मैं तो बोलता हूँ कम से कम हिंदुओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी और को बोलने से पहले ना अपने आप को एक मुट्ठी में बांधना सीखो। वर्णों में बटे फिर जातों में बट गए। जात पात छोड़ो और एक साथ जुड़ो। ओवैसी कहते हैं कि जो है हम बाबरी मस्जिद नहीं भूलेंगे और आने वाले समय में यहाँ पे बाबरी मस्जिद जरूर बनेगा। तोड़ के दिखा लो, वहीं पे गर्दन उखाड़ के ना ईंट की जगह लगा देंगे। सुनो, एक बात बता रहे हैं, इतना आसान है। आपको एक बाबरी नहीं, आप ही के 1525 में मीर बाकी को ऑर्डर कौन दिया? बाबर ने। जाकर अपने ये अयोध्या ध्वस्त कर दिया, वहाँ पे अपने गुंबद बनाए। सुनो, लोग बोलता है ना योगी आदित्यनाथ इस जगह का इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिए, फैजाबाद को अयोध्या कर दिए, इसको वो कर दिए। तो सुनो, इस देश में नाम नहीं बदला जाता है, इसको रिस्टोर करना बोलते हैं। इतिहास में इन जगहों के नाम वही थे। और बात रही बाबरी मस्जिद और उसको आप एक नहीं भूल पा रहे हो, तो इतिहास में जो अपने 30-40 हज़ार के लिए अगर मांग करना हिंदू स्टार्ट कर देना तो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में कूद जाओगे। एक को आपको दुख लग रहा है, और हमारे 40 हज़ार जब आप ताकतवर थे, जब आप सत्ता में थे तो उखाड़ फेंके, और आज जाकर कोर्ट कचहरी से लिया जा रहा है तो आपके छाती में आग लग रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ तो कोर्ट से लिया गया, अगर मान लो वही अगर ये कोई इस्लामिक देश रहता ना तो यहाँ कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती, 2 मिनट में आप ध्वस्त कर देते जैसे उस टाइम ध्वस्त किए थे। ये तो भारत का न्याय प्रक्रिया ऐसा है, हिंदुओं का संवेदनशीलता ऐसा है कि हर चीज़ कोर्ट और लाचार बन के मांगते हैं। इस देश में एक बात बताओ,
कभी धर्म के आधार पे बांटे, कभी पाकिस्तान में भी हिंदू एक मेजोरिटी पॉपुलेशन में था, आज ना के बराबर में है। बांग्लादेश में भी है, ना के बराबर। कहाँ गए? आसमान खा गया, ज़मीन निगल गया। बदल दिया ना आपने धर्म परिवर्तन। इस देश में आप 2% थे, आप 20-25%, 35% हो गए। कहाँ से आ गए? आपने उल्टा हमारे ही बदल लिए। तो हिंदू अपने आप को क्यों भीख और लाचार में बोलता है उंगली मुट्ठी बनाओ? मैं ये नहीं बोलता कि अब तलवार हर बात में उठा लो, लेकिन कोई आपके इष्टों का अपमान करे, आपके मंदिरों पे अभद्रता दिखाए, आपके देव देवताओं का अब टिप्पणी करे, मंदिर तोड़ने की बात करे, वही तोड़ो। क्योंकि अहिंसा बोला जाता है ना, अहिंसा परमो धर्मम, धर्म अहिंसा तथैव च। धर्म के देखो, अहिंसा हमारा परम मार्ग है। हम अहिंसा की बात करते हैं, गलत करना गलत है भैया। हम तो भूमि पे भी पैर रखने से पहले भूमि पे क्षमा मांगते हैं। हम तो प्रकृति के कण कण को पूछते हैं, तो हम कैसे पाप कर सकते हैं? लेकिन कंप्लीट अगर आप हमारे धर्मों पे प्रहार करोगे, मंदिरों की तोड़ने की बात करोगे, साधु महात्माओं को गाली दोगे, मारोगे, तो याद रखो तोड़ दिए जाओगे। और ये धर्म की रक्षा करना भी धर्म है, वासुदेव कृष्ण ने बोला है। साक्षी महाराज कहते हैं अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो क्यों लेंगे? आपने इतिहास में हर चीज हमारे मंदिरों के ऊपर क्यों बनाया? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बगल में जमीन नहीं था? हर जगह विवादित झांटा मस्जिद क्यों मिलता है? आप मेरे को जवाब दो। बगल में भी तो जमीन खड़ी थी, तो जाहिर सी बात है आप किसी मंदिर के ऊपर गुंबद बनाए या किसी मंदिर के आगे मस्जिद बनाए, तो जाहिर सी बात है आप हिंदुओं का भावना आहत करने के लिए वो काम किए। और आज हम सवाल पूछ रहे हैं तो आपको घुटन हो रही है। और जब आपने गला दबा के कर दिया तो उस टाइम के हिंदुओं पे क्या बीती होगी? बंद करो ये सब। क्या अयोध्या के बाद मथुरा काशी बारी है? भैया देखो, अगर इस जीते जी इस जीवन में ना मौका मिला ना, आपके चैनल पे चल रहा है ना, कभी भी मौका मिला ना, तो अगर कृष्ण के लिए अगर प्राण भी देना पड़े ना, तो कृष्ण के लिए समर्पित। क्यों ना ले? आप एक बात बताओ, चाहे सेवा होगा मथुरा में भी। एक मिनट आप बताओ, आप पत्रकार हो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है, IPS ऑफिसर, कोई पुलिस वाला है, क्या आपकी एक पर्सनल थॉट या धर्म वैचारिक धारा नहीं है कि मेरा किसको पूछता हूँ, किसको मानता हूँ? आप मान लो मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल में गया, मैं इलाज करता हूँ, मैं वहाँ सभी धर्मों को बराबर इलाज करूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है। अब ये कोई बोलेगा भैया मस्जिद में आके माथा टेको, मैं तो नहीं करूँगा। भैया मेरे रामकृष्ण काफ़ी हैं, मेरे महादेव काफ़ी हैं। तो मेरे पास जब मेरे पूजने के लिए लोग हैं, हमारे देवी देवता इष्ट हैं, तो मेरे को किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? आप क्यों चादर चढ़ाने जाते हो? वो आते हैं आपके पास। हर टाइम सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, ये सब सिर्फ एक ही कम्युनिटी निभाए। आप कहाँ मर जाते हो? आप बोलते हो, आप बताओ, रुक जाए एक मिनट, आप बोलते हो दुर्गा पूजा में अजान करवा दो, आप बोलते हो मंदिर में ये करवा दो। अरे भैया आप कभी भाईचारा आप भी तो निभाओ, कभी मस्जिद में भी करवा के देख लो, तो वहाँ तो आपकी छाती फट जाएगी। अरे केजरीवाल नल्ला है, वहीं रहता हूँ मैं। अस्पताल बनना चाहिए। अरे उसको वक्फ बोर्ड को पैसा देने से फुर्सत है? बोलता है अंबानी का घर तुड़वा लेंगे, बाप का दम है, जाओ तुड़वा के देखवा लो, अंबानी तुम्हें तोड़ देगा। दूसरी बात, केजरीवाल का, मैं बोलता हूँ ना, वहाँ मैं रहता हूँ ना, मैं बताता हूँ, जो मंत्री वहाँ बोलता है उनका मंत्रिमंडल का कि मोदी जी मुझे अरेस्ट कर लो, मोदी जी में दम अरेस्ट कर लो, हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं। साला एक बार अरेस्ट होता है, छूटने का नाम ही नहीं लेता है, बेल भी नहीं मिलता है। सिसोदिया गए, बाहर ही नहीं निकले, संजय सिंह गए, बाहर ही नहीं निकले, सत्येंद्र जैन गए, बाहर ही नहीं निकले, अब केजरीवाल जाएंगे, वो भी बाहर नहीं निकले। 22 तारीख को किस प्रकार का यहाँ माहौल होगा? माहौल एक बात बताऊं, शांति तो राम राज ही वही है। माहौल दिवाली, आक्रोश, जोश, शांति, गर्व, सब चीज का माहौल रहेगा। क्यों? वो जो बाहर में खड़े खड़े, सुनो, जो बाहर में खड़े खड़े आए दिन लड़ते हैं गली मोहल्लों में राम के नाम पे, राम का नाम लेने पे कितने लोग कट मर गए, चाहे दिल्ली से लेके, बिहार से लेके, झारखंड से लेके, अलग अलग स्टेटों में। तो क्या राम एक अयोध्या के हैं? राम पूरे भारत के हैं। क्यों? क्योंकि पूरा भारत राम का है। क्या अपील करेंगे लोगों से 22 जनवरी को लेकर? भैया आइएगा, नहीं आराम दिवाली मनाइए। अब जो टिकट कटा चुके हैं, जो राम भक्त अब हनुमान की राह पे निकल चुका है, अब नहीं सुनेंगे। निकल चुके हो, निकलो, एक एक करके आओ। कोई 22 को आओ, 23 को आओ, 24 को आओ। 1-1 लाख तो कैपेसिटी अयोध्या
वो झेल लेगी। लेकिन भैया कौन समझाए, 10-10 लाख निकल रहे हैं, कौन सा 10-10 लाख आएंगे जिनको अयोध्या के बॉर्डर पे रोका जाएगा। 2 लाख कल जाओ, 2 लाख परसों जाओ। ये अयोध्या वाले मैं बता रहा हूँ ना, ये अयोध्या का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। अयोध्या जिसे साधा ना जा सके, जिसे पराजित ना करा जा सके, वो भूमि है अयोध्या। कभी अयोध्या नहीं हारती है। अयोध्या